हेलो गाइज, मैं खुशी। वेलकम टू द न्यूज़ टॉक चैनल। हर दिन की नई खबरें पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ के साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिसकी वजह से आप और हम साथ में जुड़े रहें और आप तक हम नई नई न्यूज़ पहुंचा पाए। तो चलिए आज की न्यूज़ शुरू करते हैं। हेलो गाइज, मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूँ द न्यूज टॉक चैनल में। प्रियंका गांधी लगातार कुछ ना कुछ अच्छे काम करती हुई जा रही है। हालांकि वो पहले भी अच्छे काम करती थी। हालांकि अभी इस वक्त जो प्रवासी मजदूर है, जो कि गरीब है, उनके ऊपर वो काफी ज्यादा आवाज उठा रही है, सरकार को उनके जरिए सवाल पूछ रही है। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि क्या क्या लेटेस्ट अपडेटें हैं। पर अगर आप लोगों को प्रियंका गांधी काफी ज्यादा अच्छी लग रही है, जो आवाज वो उठा रही है, तो प्रियंका गांधी के बारे में 2 लाइनें लिखते हुए जरूर चाहिए। अगर आप लोगों के शहर में डीजल और पेट्रोल के दाम भी बढ़ चुके हैं तो बताइए जरूर अपना शहर का नाम, तो उससे जुड़ी हुई खबरें इसकी वजह से ही हम पहुंचा पाएंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, फैमिली मेंबर्स के साथ। अगर आप लोगों को अभी तक भी देश भर में क्या चल रहा है, एक्चुअली में अभी लॉकडाउन जो 3 चरण शुरू हो गया है, उसमें जो रियायतें दी गई हैं, रियायतें के बाद क्या क्या चेंजेस हुए हैं, कितने लोग संक्रमित हो गए, अगर अभी तक भी आपको पता नहीं है तो आज मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि मैं आप लोगों को लेटेस्ट अपडेट्स बताने जा रही हूँ। और उसी के साथ मैं आप लोगों को ये भी सब चीजें बताऊंगी कि ऑरेंज जोन और ग्रीन जोन और रेड जोन में क्या क्या हालात हो रहे हैं। हालांकि आपसे मैं पूछना ये चाहूंगी कि आपका जो शहर है वो ऑरेंज जोन में है या रेड जोन में है। अगर रेड जोन में है तो आप लोगों को क्या क्या फैसिलिटीज मिल रही है, आपकी भी खबरें हमारे तक पहुंचाना आपका ही फर्ज है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो है सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आरोग्य सेतु ऐप के बारे में। आरोग्य सेतु ऐप एक ऐसी ऐप है जिसको डाउनलोड करना काफी ज्यादा अनिवार्य हो गया है। बोला जाता है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो सरकार की तरफ से एक एप्लीकेशन भेजा गया है। हालांकि स्टार्टिंग में किसी को भी इसके बारे में पता नहीं था, और जिसको भी पता था वो सिर्फ और सिर्फ इतनी ही बात बोल रहा था कि हमें डाउनलोड नहीं करना है, इससे कैसे पता चलेगा कि कितने लोग संक्रमित हैं। और उसी दौरान ही बार बार हमारे प्रधानमंत्री ने और काफी सारे लोगों ने हमें आरोग्य सेतु ऐप को डाउनलोड करने के बारे में बोला। उस दौरान ही काफी सारे अभी ये भी सब चीजें आई कि एक आदमी ने इस आरोग्य सेतु ऐप के ऊपर आरोप लगाया है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो वर्क नहीं करती है, वो और भी ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करती है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग आपको ये भी सब चीजें बता देते हैं कि आरोग्य सेतु ऐप आप लोगों को क्यों इतना ज्यादा डाउनलोड करना अनिवार्य है। अगर आप लोग डाउनलोड नहीं करते तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैंने आप लोगों को बोला कि आरोग्य सेतु ऐप पर काफी सारे सवाल उठ रहे हैं, पर अभी सरकार ने अभी मुंह तोड़ जवाब दिया है जो कि सवाल उठा रहे हैं आरोग्य सेतु ऐप पे। और ये इसीलिए सवाल उठा रहे थे कि बोला जा रहा है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो सुरक्षित नहीं है। अभी सरकार की तरफ से बयान में ये चीजें आई हैं और साबित हुआ है कि आरोग्य सेतु ऐप जो है वो एकदम सुरक्षित है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने भी आरोग्य सेतु ऐप पर सवाल उठाते हुए जो कि आरोप है वो लगाया है कि इससे लोगों की निजता खतरे में पड़ती है। भारत में कोरोना वायरस का पता लगाने के लिए शुरू किए गए कोरोना मोबाइल ट्रेसिंग ऐप आरोग्य सेतु के बारे में हम लोग आज बात कर रहे हैं। ये जो पिछले कुछ दिन थे, इसमें काफी सारे सवाल उठाए जा रहे थे। कुछ लोगों का कहना ये था कि ऐप से ना लोगों की निजता खतरे में पड़ती है, प्राइवेसी खतरे में पड़ती है। पर हालांकि इन सभी सवालों का जवाब देते हुए आज सरकार ने बताया है कि आरोग्य सेतु ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है और इससे किसी भी आदमी की जो प्राइवेसी है उसको खतरा नहीं हो सकता है। कोरोना वायरस के लोगों को ट्रैक करने के लिए सरकार की तरफ से लॉन्च की गई प्ले स्टोर में आरोग्य सेतु ऐप जो है वो एक्चुअली में उसके ऊपर काफी ज्यादा आरोप लग रहा है और लोग ऐसा करके बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ प्राइवेसी को किल कर देता है। पर उसी दौरान ही इस ऐप के जरिए घर बैठे ही आप लोग पता लगा सकते हैं कि एक्चुअली में कोई अगर कोरोना वायरस से संक्रमित कोई इंसान है तो आपके आजू बाजू में वो है या नहीं है। अगर आप कोरोना वायरस से अभी जूझ रहे हैं तो आपके बारे में भी वो लोगों को बताएगा, जो कि एक असली भारतीय वासी होने का एक नाता है। और इस दौरान ही जो कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने इसके ऊपर आरोप लगाया है, उन्होंने बोला है कि प्राइवेसी को किल करता है। गाइस, हमारे भारत में ये आरोग्य सेतु ऐप बना है, हमारे भारत का ऐप है ये,
और जो बाहर से एप्लीकेशंस आती हैं उसको तो हम लोग कुछ बात ही नहीं करते, उनसे तो हम लोग बस ऐसे ही डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड करके हम लोग अपनी वीडियोस बनाते हैं, अपना कैमरा ऑन कर लेते हैं। आप खुद सोचिए कि अगर किसी को आपकी प्राइवेसी किल करनी होती तो एक्चुअली में आपके कैमरा के थ्रू से, आपके फ़ोन के थ्रू से, आपकी इतनी सारी टिकटॉक, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कितनी सारी एप्लीकेशन है, उनके थ्रू से आपकी प्राइवेसी भी तो किल हो सकती है। तो आरोग्य सेतु ऐप जो कि लोगों के लिए बनाई गई है, उनकी सुरक्षा के लिए, तो इसके ऊपर सवाल उठने लग गए हैं। तो आप क्या बोलेंगे? क्या आरोग्य सेतु ऐप आपने डाउनलोड की हुई है? बताइए ज़रूर कमेंट बॉक्स में। आपके कमेंट्स इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हम आपको कुछ बता भी नहीं सकते। इसके साथ ही कुछ लोगों ने सवाल किया था कि यूज़र के मोबाइल में जो होम स्क्रीन रहती है, होम स्क्रीन पे कोविड-19 से जुड़े हुए आंकड़े दिखाई देते हैं। अगर आप लोग डाउनलोड करेंगे तो आंकड़े दिखाई देंगे, क्योंकि अगर आपको बचना है जिससे खतरा बढ़ता है। इससे कैसे खतरा बढ़ सकता है, मुझे आप भी कमेंट करके बताइए। इस पर जवाब देते हुए सरकार ने कहा है कि ऐप में कोरोना मरीजों की जानकारी हासिल करने के लिए 500 मीटर, 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर की रेंज तय की गई है। इसे अलग अलग कोई यूजर जानकारी नहीं ले सकता है, ये उपलब्ध भी नहीं है। इससे ज़्यादा कोशिश करने पर HTTP उसे वापस 1 किलोमीटर पर ही ले जाती है। तो गाइस, इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे? काफ़ी सारे लोग ऐसा बोल रहे हैं, तो आप लोगों को सिर्फ यही बताना है कि आप लोगों के मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप है और आप लोगों का क्या विचार है आरोग्य सेतु ऐप के बारे में, बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। तो बढ़ते हैं आज की नॉन स्टॉप और भी बड़ी खबरों की तरफ। जैसे कि आप लोग को पता है कि अभी तीसरा चरण शुरू हो चुका है लॉकडाउन का। उसी दौरान काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। हालांकि लोगों की जेब में पैसा नहीं है अभी कमाने के लिए, वो बाहर निकले हैं और तभी के तभी पेट्रोल और डीजल के दाम इतने बढ़ा दिए गए हैं और सरकार अलग अलग तरीके बोल रही है कि वो इसलिए किया गया है कि लोग घर से बाहर ज़्यादा ना जाएं। अभी ये सरकार का क्या कहना है वो सब चीज़ें तो पता नहीं है, पर प्रियंका गांधी ने अभी काफ़ी बड़ा वाला अभी बात की है। पेट्रोल और डीजल पर काफ़ी सारे सवाल उठाए जा रहे हैं। उन्होंने पूछा है प्रियंका गांधी ने कि ये पैसा किसके लिए इकट्ठा कर रही है सरकार। तो क्या आप लोगों को पता है क्या जो प्रियंका गांधी बोल रही है उसके ऊपर आपका क्या विचार है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कोरोना वायरस के प्रकोप से चलते जो कि लागू है, लॉकडाउन लागू है, इसके बीच पेट्रोल एवं डीजल और जो कि चीज़ें हैं वो उपलब्धि चीज़ें हैं उनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा पैसा बढ़ाते हुए जा रही है। अभी प्रियंका गांधी ने बुधवार को सरकार की आलोचना की है। उन्होंने सरकार से सवाल किया है कि जब किसानों और मजदूरों की मदद नहीं हो रही है तो फिर किसके लिए पैसा इकट्ठा किया जा रहा है। उन्होंने ट्वीट किया, कच्चे तेल के दामों में भारी गिरावट का फायदा जनता को मिलना चाहिए, लेकिन वो आगे बोलती हैं, लेकिन भाजपा सरकार बार बार एक्सेस ड्यूटी बढ़ाकर जो जनता को मिलने वाले जो कि फायदे हैं उसके ऊपर वो लोग उनको फायदा नहीं करवा रही हैं। उसी के साथ वो सिर्फ सरकार अपना सूटकेस भर रही है। क्या आप लोगों को लगता है कि सरकार जो आम जनता के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा कर रही है, सरकार क्या सच में सही नहीं कर रही है? क्या आप लोगों को भी लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश प्रभारी जो कि उत्तर प्रदेश के प्रभार में दावा किया कि कच्चे तेल की कीमत में गिरावट का फायदा जनता को मिल नहीं रहा है और जो पैसा इकट्ठा हो रहा है उससे भी मजदूर जो कि हैं उनको, किसानों को मदद भी नहीं मिल रही है। प्रियंका ने सवाल किया कि आखिरी सरकार पैसा इकट्ठा किसके लिए कर रही है? क्या आप लोगों को पता है कि सरकार का क्या प्लान है? सरकार क्यों ऐसा सब चीजें कर रही है? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। केंद्रीय सरकार ने मंगलवार रात को पेट्रोल पर उत्पाद शुल्क 10 रुपए प्रति लीटर और डीजल पर 13 रुपए प्रति लीटर बढ़ा दिया है। यानी कि मतलब कि इतना ज्यादा बढ़ोतरी। आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हैं बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। इसी दौरान ही आप लोगों को पता है कि लॉकडाउन जो कि ओपन होते ही दाम बढ़ने शुरू हो गए हैं। उसी दौरान ही काफ़ी सारे ऐसे, जब लॉकडाउन लगा हुआ था, जब लोगों को परमिशन तक नहीं थी घर से बाहर जाने की, उस वक्त पेट्रोल के दाम कम किए हुए थे, जो कि सिर्फ डॉक्टर ही अपने वहाँ पर जाके पेट्रोल पंप पे डलवा सकते थे या कोई सफाई कर्मचारी जो कि सरकारी जो कि लोग हैं वही कर सकते थे। अदरवाइज वहाँ पर पेट्रोल सस्ता किया तो लोगों ने बोला कि हमें क्या फ़र्क पड़ता है,
कि पेट्रोल सस्ता हो या महंगा हो, पर अब भी फर्क पड़ता है आप लोगों को, अभी इस वक्त फर्क पड़ रहा है। तो कमेंट बॉक्स में जल्द से जल्द बताइए कि आपके शहर में पेट्रोल और डीजल के दाम कितने हो गए हैं। इसी साथ आप लोगों को बताते हैं कि देश में अब तक कोरोना से 1694 लोगों ने गंवाई जान। कोरोना वायरस के चलते हुए 49,391 लोग संक्रमित हो चुके हैं, यानी कि ये आंकड़ा काफी ज्यादा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो गाइस, क्या आप लोगों को लगता है कि लॉकडाउन जो कि ओपन किया, जो रियायतें दी हैं, इसकी वजह से ये जो चीजें हैं, ये जो आंकड़ा है वो बहुत तेजी से बढ़ता हुआ जा रहा है? अगर हाँ तो बताइए जरूर कमेंट बॉक्स में। देश में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना संक्रमित का आंकड़ा बुधवार सुबह तक 49,391 पहुंच गया था। वहीं अब तक 1,694 मौतें हो चुकी हैं, जबकि बहुत जो कि 14,182 लोगों को देश भर में इलाज के बाद अस्पताल से छुट्टी भी दे दी गई है। सरकार के उच्च जो कि हमारे जो कि स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़े के मुताबिक सुबह तक जो कि आंकड़ा था ये काफी ज्यादा बढ़ चुका था, और उस दौरान ही अलग अलग जगह से भी काफी ज्यादा ये आंकड़ा बढ़ता हुआ जा रहा है। तो गाइस, आप क्या बोलना चाहेंगे कि ये जो आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ता हुआ आ रहा है, ये सिर्फ और सिर्फ क्या जो अभी सरकार ने जो रियायतें दी है उसके लिए है? कर्नाटका में आंकड़ा 671 पर पहुंच गया है, और उसी दौरान ही मौतों का भी काफी ज्यादा तेज इजाफा हुए जा रहा है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। कमेंट करना मत भूलिए, अपने शहर का नाम। आगे की वीडियो के लिए रेडी रहिए, क्योंकि आगे की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाली है, क्योंकि आप लोगों की जानकारी हमारे हाथ में है और आप लोगों को अपडेटेड रखना भी हमारे हाथ में है। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।